नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। नूरुद्दीन अबुल कासिम महमूद बिन महमूद जंगी हजूर नबी रहमत सरवर दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ज़माम उम्मत यानी उम्मत की क़यादत को संभाला और अपने गुफ्तार व किरदार अदल व इंसाफ और रहती दुनिया तक जगमगाने वाले अजीम कारनामों के सबब आसमान अज़मत व शराफत की जीनत बने। इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मुक़द्दस और खिलाफत का दौर गुज़रा। इन अजीम हस्तियों के बाद चश्मे फलक ने जिन सरबराहान मुमलिकत की अज़मत और किरदार का इतराफ़ किया, इनमें एक नाम अजीम मुजाहिद इस्लाम आशिक़ रसूल नूरुद्दीन अबुल कासिम महमूद बिन महमूद जंगी रहमतुल्लाह अलैह का है। आपके किरदार आली, जानबाजी और दीगर औसाफ़ हसना की बदौलत तारीख़ में आपको अल मुल्कुल आदल, लैसुल इस्लाम यानी इस्लाम का शेर जैसे अलक़ाबात से याद किया जाता है। विलादत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह 17 शवाल बरोज़ इतवार 511 हिजरी को तुलूए आफ्ताब के वक़्त पैदा हुए। हुलिया मुबारक आप रहमतुल्लाह अलैह का कद लंबा यानी दराज, रंग गंदमी, पेशानी कुशादा, आँखें बड़ी और स्याह दाढ़ी के बाल बहुत कम, चेहरा रोबदार था। मशहूर मोर्रख शमसुद्दीन सबत बिन जौज़ी आपका तफसीली तज़किरा करने के बाद लिखते हैं कि मैंने नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की सीरत लिखने में जिस कदर मेहनत की है, इनकी सीरत और शान व अज़मत इससे कहीं बुलंद तर है। इमाम अबुल हसन अली बिन मोहम्मद अज़ुद्दीन बिन असीर जदरी लिखते हैं, जिनमें मैंने कबल इस्लाम से आज तक बादशाहों की सीरत व तारीख़ का मुताला किया। खुलफ़ाए राशिदीन और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह से बढ़कर हुस्न व सूरत और अदल व इंसाफ वाला किसी को ना पाया। अदात और औसाफ़ आलिया आप रहमतुल्लाह अलैह बाजमात नमाज अदा फरमाते, रोज़ों की पाबंदी करते, तलावत कुरान करते और औरादो वज़ाइफ पढ़ते और ऊन का लिबास पहनते, कताबत करके और गुलाफ बनाकर रिज़्क़ हलाल कमाते, जाए नमाज और कुरान पाक हमेशा साथ रखते, कभी फहश बेहुदा गुफ्तगू ना फरमाते। यहाँ तक कि जिसने आपके साथ सफ़र हिजर में वक़्त गुजारा, कभी भी आपकी ज़ुबान से कोई फहश कलमा ना सुना, हुआ खुश हों या गुस्से की हालत में हो। तकब्बुर व गरूर से इज्तनाब फरमाते। आपको देखने वाला आप रहमतुल्लाह अलैह की जलालत, शान और रोब की वजह से हैबत ज़दा हो जाता, लेकिन जब आप उससे कलाम करते तो आप रहमतुल्लाह अलैह की आजिज़ी व इनकसारी और नरम कलामी से हैरान रह जाता। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी अलैह रहमा मामूल के मुताबिक रात के नवाफल व वज़ाइफ से फ़ारग हुए और सो गए। आँखें क्या बंद हुई, मुक़द्दर जाग उठा। जाने कायनात, शाह मौजूदात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और नीली आँखों वाले 2 आदमी दिखाकर फरमाया, मुझे इनसे बचाओ। आप घबरा कर उठे, वज़ू किया, नवाफल अदा किए और फिर सो गए। 3 बार ऐसा ही हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने रात ही में अपने वज़ीर को बुलाया, मशवरा हुआ और अगली सुबह ही बहुत सा माल लेकर मदीना मुनव्वरा की जानब चल पड़े। 16 दिन के सफ़र के बाद मदीना मुनव्वरा पहुँचे। शहर से बाहर ही गुस्ल किया, फिर शहर में दाखिल हुए, रियाजुल जन्ना में नवाफल अदा किए और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री देने के बाद मस्जिद ही में बैठ गए। सब अहले मदीना को बुलाया गया कि सुल्तान तशरीफ़ लाए हैं, नजराने तकसीम करना चाहते हैं। चनाचा सब अहले मदीना के हर फ़र्द को नजराना दिया जाएगा। फ़ौरन मस्जिद नबवी में पहुँचे, लेकिन मतलूबा अफराद नज़र ना आए।
पूछने पर बताया गया कि अहले मगरब से दो नेक मुत्तकी परहेजगार शख्स हैं, किसी से कुछ नहीं लेते बल्कि बकसरत सदका करते हैं, रात भर इबादत और रियाजत करते हैं और दिन में प्यासों को पानी पिलाते हैं। इन्हें हाजिर किया गया तो सुल्तान ने फ़ौरन पहचान लिया, ये वही बदबख्त थे जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को दिखाए थे। इनसे मदीना मुनव्वरा में आने का सबब पूछा तो बोले कि हम तो बस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में रहने आए हैं। बार बार पूछा गया लेकिन उन्होंने हकीकत नहीं बताई। जब उनके मकान की तलाशी ली गई तो वहाँ से ढेर सारा माल और चंद किताबें मिली। सुल्तान परेशानी के आलम में टहलने लगा। फिर अचानक ज़मीन पर बिछी चटाई को हटा कर देखा, सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। चटाई के नीचे एक सुरंग थी जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रही थी। वो दोनों बदबख्त रात को सुरंग खोदते और मट्टी मशगीज़ों में डालकर कब्रिस्तान में डाल आते थे। जब वो कब्र मुबारक के करीब पहुंच गए तो आसमान कांप उठा और ज़मीन में सख्त जल्जला आया और मदीना शरीफ लर्ज़ गया। ऐसा लगता था कि पहाड़ उखड़ जाएंगे। इससे अगली सुबह ही सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी अलैहि रहमा मदीना मुनव्वरा पहुंच गए थे। इनका जुर्म साबित होने के बाद सुल्तान ने इनकी गर्दन उड़ाने का हुक्म दिया और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द पानी की गहराई तक ज़मीन खुदवाई और शीशा पिघलाकर इसमें भर दिया ताकि आइंदा कोई बदबख्त ऐसी नापाक हरकत करने की जसारत न कर सके। आजिज़ी और तवक्कल इल्लल्लाह। आप रहमतुल्लाह अलैह आजिज़ी करने वाले तवाज़े पसंद तबीयत के मालिक थे। कुतुब निशापुर रहमतुल्लाह अलैह ने आप रहमतुल्लाह अलैह के शौक़ शहादत और जज्बा जहाद को देखते हुए कहा, खुदा के लिए अपनी जान से बेपरवाही ना बरतिए। अगर आप शहीद हो गए तो मुसलमानों का क्या होगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कमाल आजिज़ी से फरमाया, महमूद कौन होता है, इसके बारे में ऐसा कहा जाए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मुझसे पहले भी इन शहरों की हिफाजत फरमाई है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। इल्म और उलमा से मोहब्बत। आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही इल्म दोस्त थे। उलमा सालिहीन की हमनशीनी इख्तियार करते, इनकी ज़ियारत को जाते और इनका बहुत अदब बजा लाते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह मज़हब हनफी के जय्यद आलम थे। बकसरत मुताला करते थे, हदीस करीमा सुनते और रवायत करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के रोब दबदबा के सबब मालदारों और सरदारों में से कोई भी आपके पास ना बैठ सकता था, लेकिन जब भी कोई फ़कीर, आलम या किसी फ़न का जानने वाला आता तो आप खुद खड़े होकर इसका इस्तकबाल करते, अपने पास बिठाते, इनामो इकराम से नवाजते। मिलादुन नबी मनाने वाले से मोहब्बत और उल्फत। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह मूसल के बहुत बड़े आलम दीन और सूफ़ी हज़रत उमरुल मला रहमतुल्लाह अलैह से बहुत मोहब्बत रखते थे और अक्सर ख़त कताबत जारी रखते थे। ये बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह साल मिलादुन नबी बड़े एहतमाम से मनाया करते थे, जिसमें मूसल का अमीर और बड़े से बड़ा काबर भी हाज़िर होता था। मूसल नेकी कर दरिया में डाल। मूसल इराक़ की मस्जिद अल जामिया नूरी की इमारत बहुत शिकस्ता हो चुकी थी। उमरुल मला रहमतुल्लाह अलैह ने नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह से तामीर की बात की। उन्होंने तामीर शुरू करवा दी, जिस पर 3 साल का अरसा तकरीबन 3 लाख दिनार सरफ हुए। तामीर मुकम्मल होने पर नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह खुद मूसल तशरीफ़ लाए। इस मस्जिद में नमाज अदा फरमाई, खतीब व मौज़न की तकर्री की, कालीन और चटाइयाँ बिछाईं। एक दिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह दरियाए दजला के किनारे बैठे थे कि शेख उमरुल मला रहमतुल्लाह अलैह तामीर पर होने वाले अखराजात का रजिस्टर लेकर आए और सुल्तान से हिसाब किताब देखने का कहा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ऐ शेख, ये काम अल्लाह ताला के लिए किया है, इसका हिसाब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले करते हैं। ये कहकर उनसे रजिस्टर पकड़ा और दरियाए दजला में डाल दिया। बैतुल माल की हिफाजत, खाने पीने और पहनने वगैरह के मामलात में अपने ज़ाती माल के अलावा कभी तसर्रुफ़ ना फरमाते थे। कभी भी बैतुल माल से अपने लिए कुछ ना लेते, बल्कि माल गनीमत से जो हिस्सा मिलता पर ही गुजर बसर करते थे। एक बार आपकी ज़ौजा ने आपसे ख़र्चे का मुतालबा किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हें 3 दुकानें दी।
कि इनका किराया वगैरह से गुजारा करें, तो उन्होंने कम होने की शिकायत की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरे पास तो बस यही है, बैतुल माल मुसलमानों का ख़जाना है और मैं सिर्फ इसका ख़जानची हूँ, मैं इसमें ख़यानत करके जहन्नम में गौता नहीं लगा सकता। हदीस पाक में है कि शाम में 40 अब्दाल होते हैं, दजल के 40 मकबूल बंदे। जब इनमें एक वफ़ात पाता है तो अल्लाह ताला इसकी जगह दूसरे शख्स को बदल देता है। इनकी बरकत से बारिशें बरसती हैं, इनके ज़रिए दुश्मन पर फतह हासिल होती है, इनकी बरकत से शाम वालों से अजाब दूर होता है। बाज़ बुज़ुर्गों ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह को इन 40 अब्दाल में शुमार किया है। शौक़ शहादत, आप रहमतुल्लाह अलैह शहादत का बहुत शौक़ रखते थे, इसलिए मैदान जंग में, मैदान जहाद में पेश रहते। आप रहमतुल्लाह अलैह के कातिब अबुल यसर फरमाते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ किया करते थे, ए अल्लाह मेरा हशर दरिंदों के पेटों में, परिंदों के पोटों में फरमा। विसाल बाकमाल, आप रहमतुल्लाह अलैह का वसाल 11 शवालुल मुकर्रम बरोज़ बुध 569 हिजरी को दिमिश्क के किला में हुआ। मनकूल है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वसाल के साल सदका व खैरात की कसरत की, मसाजिद की तामीर और फ़ी सबीलिल्लाह वक्फ बहुत ज़्यादा किए। आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा जहाद में गुजरा, लेकिन शहादत ना मिली। इसके बावजूद लोगों ने आप रहमतुल्लाह अलैह को नूरुद्दीन शहीद कहकर याद किया। आप रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारका पर भी नूरुद्दीन शहीद लिखा हुआ है। कब्र पर दुआओं की कबूलियत, आप रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मदरसतुन नूरिया सौकुल खयातीन कदीम दमिश्क में है और खल्क़े खुदा अहले दमिश्क की एक जमात ने यह सुना है कि नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारका पर दुआएं कबूल होती हैं। फिर मैंने ख़ुद इसका तजर्बा किया तो इस बात को सही पाया। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें दीन समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अपने प्यारों बंदों की सोहबत और उनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबीउल करीमुल अमीन। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।